पिछले वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा गया था, बोहाग बिहू नामक एक पारंपरिक जातीय त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है असम। ठीक है, चलिए आज के हम प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 21 अप्रैल को, यानी कि आज की डेट में। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है, 2 किलो वजनी हेलीकॉप्टर ने किस ग्रह पर उड़ान भरकर इतिहास रच दिया? तो ये मंगल ग्रह पर है। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और ये उपलब्धि हासिल की है नासा ने। अब जानते हैं कि नासा एक स्पेस एजेंसी है जो कि अमेरिका की है, जिसे हम यूएसए भी कहते हैं। अब मंगल ग्रह की बात कर रहे हैं तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि ये आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल लाल दिखता है, लाल गेंद की जैसे दिखता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो मंगल ग्रह पर ये जो है 2 किलो वजन का था हेलीकॉप्टर, इसने जो है उड़ान भरी है, तो अपने आप में ये एक मतलब इतिहास है। ठीक है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पंजाब कब तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा? अर्थात ये लक्ष्य इन्होंने रखा है कि हर घर में हमें जल उपलब्ध कराना है। तो ये कब तक के लिए? तो ये है 2022 तक। ठीक है, तो ये डाटा जो है ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में ट्विटर ने किसे डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग नियुक्त किया? तो ये है अपूर्वा दलाल। ठीक है, अब यहाँ पर दलाल शब्द देखिए, ये टाइटल हो सकता है इनका। ठीक है, वैसे तो गांव की लैंग्वेज में देखा जाए तो दलाल का मतलब बहुत खराब समझते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जो बड़े बड़े शहरों में हैं जिन्हें हम ब्रोकर कहते हैं, ठीक है, तो इनके बिना कोई काम भी नहीं होता, तो इनको बहुत मतलब रिस्पेक्ट मिलती है। अगला है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत किस नंबर पे है? तो भारत का नंबर की बात करें तो भैया भारत है 84 नंबर पे। ठीक, कितने? 84 नंबर पे हेनले पासपोर्ट। ठीक है, तो आपको याद करना है कि भारत में कितने लोगों को पासपोर्ट मिला भैया 2021 में? तो 84 लोगों को मिला। ठीक है, 84 लोग ही पासपोर्ट पाए हैं। देखिए, पासपोर्ट पाए का मतलब सिर्फ इतना है कि याद रहेगा आपको 84 नंबर। अब बात करें हम कि टॉप पोजीशन पे कौन है? तो टॉप पोजीशन पे जापान है। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है भैया? एन है। ठीक है, तो जापान टॉप पे है। हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए ऑनलाइन योग कक्षा शुरू की? तो देखिए, योग का नाम आते ही कौन याद आ जाते हैं? बाबा रामदेव। ठीक है, बाबा रामदेव जब से आए तब से योग जो है कि बहुत चर्चा का विषय बन गया है और ये इंटरनेशनल लेवल पे फैल गया है और इससे वास्तव में काफ़ी फायदे होते हैं। तो योग कक्षा कहाँ चला रहे हैं भैया? तमिलनाडु में। ठीक है, तमिल वालों को योग करना पसंद है, वहाँ के कैदियों को, इसलिए वहाँ पर जो है कि ऑनलाइन योग कक्षा शुरू की गई। अब देखिए, मान लीजिए कि कैदियों को पसंद है भैया योग करना, तो ऑनलाइन क्यों चलाया जा रहा है? तो इस सब का रीज़न आपको पता है, कोविड-19 के कारण। हाल ही में किस देश ने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाया? तो भैया ऑक्सीजन की एक्सप्रेस। ठीक है, जिसे ढींग एक्सप्रेस आप जानते हैं किसे कहा जाता है? तो ढींग एक्सप्रेस आपको बता दें कहा जाता है हिमा दास को। देखिए, हिमा दास जो है कि रनिंग चैंपियन है और आपको बता दें हिमा दास ने मिल्खा सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है रनिंग के मामले में। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस। ठीक, ढींग एक्सप्रेस नहीं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस, तो ये चलाया है भारत ने। अब देखिए क्यों चलाया, तो आप जानते हैं कि जो अन्य राज्य हैं सभी राज्यों में जो है कि ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए जो है ट्रेन का सहारा लिया जा रहा है। अब ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है ये सभी लोग जानते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात में ऑक्सीजन संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है? तो ये इफ्को कंपनी ने ऑक्सीजन संयंत्र लगाने की बात की है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 200 क्यूबिक मीटर है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। ठीक, ध्यान दीजिएगा, मैं बता दे रहा हूँ, चूंकि मित्र नहीं होगा मीटर है। 200 क्यूबिक मीटर प्रति घंटे की क्षमता वाला होगा ये जो है कि जो इफ्को लगाएगा ऑक्सीजन संयंत्र। कहाँ पे? गुजरात में। ठीक है, अगला, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जेंडर, देखिए गांव में जो है कि जेंडर की बात चल रही है। ठीक है, कहाँ पे? ग्रामीण एरिया में, तो वहीं पे जो है कि मान लीजिए कि जेंडर संवाद किसने शुरू किया? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। हाल ही में दीपक पुनिया ने एशियाई चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक जीता है। किसने? दीपक पुनिया ने। एशियाई चैंपियन में कौन सा? रजत मतलब जानते हैं ना, गोल्ड वाला पदक। ठीक है,
आज का आपके लिए प्रश्न है, किस राज्य में धामरा नदी पर रोपेक्स जेटी परियोजना स्थापित की जाएगी। सॉरी, ये तो गड़बड़ हो गया, यहाँ पे उत्तर आपको मैंने मतलब मिटाना भूल गया था। चलिए कोई बात नहीं है, आज का प्रश्न आप ऐसे ही उत्तर दे दीजिएगा, फिर भी देना चाहिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।